इनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है, तो ये बताते हैं कि सरकार के द्वारा अभी जो है नहीं पैसा मिला है हमको, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। लेकिन समय पर जब पैसा इनके पास आता है तो ये पैसा हर किसान को अकाउंट में खाता में देते हैं। कुछ मिला वाला नहीं ना है जो उनके समर्थन बोल रहे हैं? नहीं मिलेगा क्या? क्षेत्र में दो प्रत्याशी है, कितनी चुनौती देख रहे हैं? मेरे साथ तो आम जनता है। अब मेरे साथ तो कोई चुनौती है ही नहीं। हमने 5 साल संघर्ष किया, हमने 5 साल काम किया है। हम आम जनता से, आम अभिभावकों से कहते हैं, यदि आप मेरे कार्यकलाप से खुश हैं तो मुझे पुनः फिर से सेवा करने का मौका दीजिए। क्या लगता है जनता का आशीर्वाद इस पर मिलेगा? अब आप लोग हैं तो आप जनता के बीच जाकर पूछ सकते हैं। यदि मेरे कार्यकलाप से खुश हैं तो पुनः मुझे फिर से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बिहार के पूर्णिया जिले अनुमंडल क्षेत्र के जानकी नगर चांदपुर भंगा पंचायत में पैक्स चुनाव की घोषणा के बाद तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष व प्रत्याशी आलोक अकेला जनता के बीच जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रत्याशी आलोक अकेला का कार्यकाल अच्छा रहा है और किसानों को भी लाभ मिलता रहा है, तो वहीं कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चांदपुर भंगा पंचायत के लोग पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक अकेला का साथ कितना देते हैं, जनता का समर्थन उन्हें किस तरह मिलता है। प्रत्याशी आलोक अकेला ने जीत का दावा किया है और उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। इन दिनों बिहार में पैक्स चुनाव का सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं बनमनखी क्षेत्र के जानकी नगर चांदपुर भंगा में, और हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो चांदपुर भंगा जो प्रखंड है यहाँ पर किस तरह से काम हुआ है और वर्तमान में जो यहाँ पर जो पैक्स अध्यक्ष थे उनके प्रति क्या लोगों की प्रतिक्रिया, हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश्वर प्रसाद। किस तरह से काम हुआ है यहाँ पर? काम अच्छे हो रहा है। काम अच्छा हुआ है। कि धान का खरीद हो रहा है, धान का खरीद किया था, लेकिन समय पर तो नहीं होता है। कि बहुत किसान ऐसा है कि खुदरा बेच लेता है, समय पर नहीं होने पर पैसा का कमी होता है तो किसान अपना धान को इधर, लेकिन पैक्स में भी देते हैं धान। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जाने। क्या नाम हुआ आपका? आलोक यादव। किस तरह से काम हुआ आपके क्षेत्र में? काम तो ठीक ठाक है पैक्स में। जब से आलोक अकेला बने हैं पैक्स अध्यक्ष, तब से खरीद बिक्री अच्छा चल रहा है और खाद बीज भी हम समय पे मिलता है, उसमें कमी नहीं होता है, अच्छा है। इससे ज़्यादा अब क्या हम। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। किस तरह से आपके क्षेत्र में काम हुआ है? काम तो पैक्स के द्वारा काम जो है धान अधिक प्राप्ति होती है और गेहूं भी अधिक प्राप्ति होती है, लेकिन सरकार के द्वारा समय पे पैक्स अध्यक्ष जी बताते हैं कि अभी पैसा में कुछ लेट हुआ, अभी तक पैसा नहीं आया है धान वाला। तो जब इनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है, तो ये बताते हैं कि सरकार के द्वारा अभी जो है नहीं पैसा मिला है हमको, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। लेकिन समय पर जब पैसा इनके पास आता है तो ये पैसा हर किसान को अकाउंट में खाता में देते हैं। कुछ मिला वाला नहीं ना है जो उनके समर्थन बोल रहे हैं? नहीं मिलेगा क्या? समर्थन में बोल नहीं रहे हैं, मिलेगा क्या उनसे? जो सही खरीद कर रहे हैं समय पर प्रचार के द्वारा, या अपने खुद जाके बोलते हैं कि अब आप भेजिए, और खाद के किल्लत के समय में भी खाद मंगवा के दिए हैं वो। तो और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से काम हुआ है। किस तरह से काम हुआ आपके क्षेत्र में? ठीक से काम हुआ है। ठीक से काम हुआ है। किसान को मिलता है सही से लाभ? आलू के ज़्यादा। तो और भी कुछ महिला है, केना काम हो ले जाते हैं? आलू ज़्यादा बढ़िया से काम कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत सरकारी तरफ से यह बात कहने के लिए चाहते हैं कि उसको पैसा दीजिएगा सरकार, तब न काम करेगा। काम बढ़िया करते हैं। हाँ, काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन पैसा टाइम से नहीं मिलता है तो कहाँ से दीजिए? तो सरकार देगा तब ना खरीद बिक्री सब कुछ ठीक से होगा। ऐसे नहीं तो कहाँ से लाइएगा? आप ज़मीन बेच कर, तो कोई नहीं ज़मीन बेचता है, सरकारी फंड है। तो देख सकते हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आलोक अकेला और जो तमाम जो यहाँ के उनके समर्थक हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि काम तो उनके द्वारा जो काम पूर्व में किया गया वो बेहतर किया गया, लेकिन सरकार के जो योजना है उन तक जो है किसी भी कारण से नहीं पहुँच पा रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है आपके क्षेत्र में।
सबसे पहली बात है जो चांदपुर भंगा पंचायत में पैक्स का जो है नामो निशान मिट ही चुका था, उसको वहाँ से उठा करके जो है ट्रैक पे लाए हैं और बहुत सारे सरकारी सुविधाएं दिए हैं और जितना देना चाहिए और हो सकता है उसमें और भी कुछ कमी है, जैसे कि किसान को लोन नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये तो अध्यक्ष जी अभी तक जो है विस्तार से नहीं बताए हैं कि क्या कमी है। जैसे फसल का बीमा नहीं हो पा रहा है, अभी हाल ही में आप देखेंगे चक्रवाती तूफान में गेहूं और मक्का की फसल बहुत सारा बर्बाद हुआ, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई सरकारी लाभ नहीं, किसके कारण कहाँ मिलेगा, कौन इस फसल का जांच करेगा, ये सब नहीं होता है। तो सरकार की तरफ तो घोषणा किया गया, इनको लाभ दिया जाएगा। कौन आज तक एक भी किसान से संपर्क किया हो कोई? अगर किसान सलाहकार ही इस चीज़ को करते हैं तो आगे एक पैक्स के साथ जो है मीटिंग करके बुलाया जाए, किसान को शिविर लगाया जाए कि क्यों नहीं आपका फसल का बीमा मिलता है, क्यों नहीं आपकी फसल का मुआवजा मिलता है। आपका मत किधर जाएगा? मेरा मत यही जाएगा, आलोक अकेला के ही पक्ष में जाएगा, क्या कि जिस स्थिति में पैक्स जो है पर्सनली बनमनखी प्रखंड में जो है चांदपुर भंगा पंचायत उसका नामो निशान मिट चुका था। आज एक एक बच्चा को आप पूछ लीजिएगा कि आलोक अकेला कौन है तो पैक्स अध्यक्ष की नहीं बताया। काम बढ़िया हुआ है, काम बहुत सुंदर हुआ है और भी चाहते हैं कि इससे भी और भी हो। जिला में जो है हमारा पंचायत 1 नंबर पे आएगा। टक्कर में है कोई? टक्कर में कोई नहीं है, अब होगा भी नहीं। ये सब तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि इनके टक्कर में कोई नहीं है, जिस तरह से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि काम से संतुष्ट है। हालांकि सरकार के जो योजना है जो किस तरह से जो है आम जन तक पहुँचना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों के कारण लोगों के पास नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ के जो प्रत्याशी है अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं आलोक अकेला, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपके क्षेत्र में काम हुआ है, क्या कुछ जनता को और कुछ लाभ मिलना चाहिए और क्या कुछ विकास करेंगे। सबसे पहले हम चांदपुर भंगा के देवतुल जनता को प्रणाम करते हैं और युवा साथियों के सहयोग से हम चांदपुर भंगा पंचायत के किसानों के लिए 5 साल संघर्ष करने का काम किया। हमने 5 साल में सबसे पहले धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति, उसके बाद हमने 500 मीट्रिक टन गोदाम बनवाने का काम किया। उसके बाद ससमय हम प्रयास करते हैं कि हमारे पंचायत के किसान को खाद उपलब्ध हो और हम चांदपुर भंगा पंचायत में CSC केंद्र का स्थापना करवाने का काम किए और चांदपुर भंगा पैक्स में एक मॉडल हाट का निर्माण हो, जिसके लिए हमने DPR तैयार करवाए हैं और हम प्रयास करते हैं यदि कोई चांदपुर भंगा पंचायत के ज़मीनदाता ज़मीन देंगे तो हम बहुत जल्द चांदपुर भंगा पैक्स में। आपके क्षेत्र के जनता बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो योजना है उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, कुछ लोगों का ये भी आरोप है। जी, कुछ समस्या सरकारी समस्या भी है। जैसे अब की बार चांदपुर भंगा पैक्स में धान अधिप्राप्ति में लक्ष्य घटा दिया गया था। इससे पहले हम 8900 कुंटल धान अधिप्राप्ति किए थे 2024-25 में और 25-26 में हम मात्र 7400 कुंटल धान अधिप्राप्ति किए हैं। यह इसमें भी बहुत समस्या हुई थी। बहुत ऐसे किसान हैं जिनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जो मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हम विभागीय पदाधिकारी से कई बार मिले और लगभग किसानों का पेमेंट हो चुका है, लेकिन समस्या हर साल होती है और हम उस समस्या से जूझते हुए हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति इस क्षेत्र में 2 प्रत्याशी है, कितनी चुनौती देख रहे हैं? मेरे साथ तो आम जनता है, अब मेरे साथ तो कोई चुनौती है ही नहीं। हमने 5 साल संघर्ष किया, हमने 5 साल काम किया है। हम आम जनता से, आम अभिभावकों से कहते हैं यदि आप मेरे कार्यकलाप से खुश हैं तो मुझे पुनः फिर से सेवा करने का मौका दीजिए। क्या लगता है जनता का आशीर्वाद इस पर मिलेगा? अब आप लोग हैं तो आप जनता के बीच जाकर पूछ सकते हैं। यदि मेरे कार्यकलाप से खुश हैं तो पुनः मुझे फिर से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। जीत दर्ज करेंगे तो आखिर इन 5 साल में आपने जो कार्यकाल किया है, फिर से पुनः अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो क्या कुछ करेंगे बेहतर? ज़रूर करेंगे। सहकारिता विभाग का जो भी काम आएगा वो हम चांदपुर भंगा पैक्स में लाने का काम करेंगे। कई ऐसी काम है जैसे उसना राइस मिल लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम ज़मीन उपलब्ध कराने का भी काम कर रहे हैं। चांदपुर भंगा पंचायत में सहकारिता विभाग के तरफ से उसना मिल का स्थापना हो, इसके लिए हम बहुत जल्द यदि जीतते हैं उसके बाद हम ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद विश्व अन्न भंडारण के तहत 1500 मीट्रिक टन का गोदाम निर्माण करवाने का काम करेंगे और यहाँ मॉडल हाट का निर्माण करेंगे, जिससे हमारे
पंचायत के जो किसान अपना सब्जी उपजाते हैं, जो भी अनाज होता है हटिया में जाकर बेच सकते हैं और यहाँ के लोग खरीद सकते हैं। उसके लिए हम मॉडल हाट का निर्माण करने के लिए आगे अग्रसर हैं। जनता के पास अपील करना चाहेंगे तो क्या कुछ सिंबल आपको मिला है, किस तरह से अपील करेंगे? जनता से हम यही आग्रह करेंगे, आपका छाप मोतियों का माला छाप है। क्रमांक संख्या 1 पर आपका बेटा, आपका भाई, आपका अपना आलोक का चुनाव चिन्ह है मोतियों का माला छाप। क्रमांक संख्या 1 पर 20 तारीख को सुबह 7 बजे से दिन के 4 बजे तक अपने मध्य विद्यालय चांदपुर भंगा में पहुंचकर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ये तो हमारे साथ बात करने के लिए पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी आलोक केला, इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो पुनः एक बार फिर से काम और बेहतर होगा और सरकार का जो योजना है जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इनका छाप है मोती छाप। अब देखना दिलचस्प होगा कि आलोक अकेला को जनता कितना आशीर्वाद देती है। देखते रहिए गौरव गुप्ता, अनोखी न्यूज़, बनमनखी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस कांटे की टक्कर में आलोक अकेला के सिर पर यह ताज किस तरह सजता है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।